नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज हमारा स्पेशल रूट रोहिणी को लेके है। रोहिणी सेक्टर 34, 29, 30, 28 ये सारे सेक्टर्स हम कवर करने जा रहे हैं। एक्चुअली 38 सेक्टर भी कवर करने जा रहे हैं। रोहिणी की बात करें तो रोहिणी में आज मार्केट स्टेबल कंडीशन में है और उम्मीद है कि जो रेट्स यहाँ पे मैंने आपको जो वादा किया था 1 साल में वो मैंने पूरा किया। मैंने आपको बोला था जब प्लॉट 13 लाख का था 26 मीटर का, 13 से 14 लाख का, और 32 मीटर का प्लॉट आज से 1.25 साल पहले जब आपका 22 लाख रुपीस का था और 60 मीटर का प्लॉट 40 लाख का था। मैंने वादा किया था कि मैं 1 साल बाद आपकी रेट डबल करूंगा और वो वादा आज पूरा है। 13 लाख का प्लॉट का रेट आज अगर 26 मीटर का देखिए तो 35 लाख का है, 35 से 36 लाख। और अगर हम बात करें 32 मीटर के प्लॉट की तो आज का रेट अगर हम देखें तो 46 लाख से 50 के बीच में है, डिपेंड ऑन द पॉकेट। और ये ए और सी 34 सेक्टर की बात बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें 60 मीटर की तो प्लॉट का रेट आज 60 मीटर का 1 करोड़ के नियर बाय है, 95 to 1 CR के बीच में है। तो मैंने अपना वादा पूरा किया, पर मैंने ये कभी नहीं बोला था कि हर साल डबल करूंगा, ये कभी नहीं बोला था। और ये माइंड में आप रखिए बात को कि हर साल पैसा अगर डबल हो जाएगा तो प्लॉट का रेट 32 मीटर का 5 करोड़ हो जाएगा 5 साल बाद, 5-10 साल बाद। तो वो गलत है, वो रेट नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट इन 34 सेक्टर। सो मैं इन्वेस्टर्स के लिए मेरी राय है कि जो ये सोच के चल रहे हैं कि उसको पैसे को बढ़ाना है, तो इन्वेस्टर्स की मेरी राय है कि रुक जाएं, अभी 34 में पैसा ना लगाएं। कहाँ लगाना है, जहाँ 1 से 2 गुना होना है अभी वो मुझसे फोन पे बात करें, मैं उनको राय दूंगा कि आज पैसा डबल कहाँ होना है। बट एंड यूजर के लिए मेरी यही राय है, अगर उसको लगता है कि वो रोहिणी में रहता है और रोहिणी में उसको एक घर बनाना है, घर की जरूरत है और वो ये नहीं चाहता कि हर साल डबल हो, उसको एक सेफ प्लेस चाहिए, एक सेफ जड़ चाहिए, वो पैसा अपना यहाँ लगा दो। पर ये उम्मीद मत करना कि हर साल पैसा डबल होगा रोहिणी में। 34 सेक्टर या किसी भी सेक्टर में अब डबल हर साल नहीं हो सकता। वो एक ड्यूरेशन था, वो गैप था, वो मैंने फिल किया 1-1.5 साल में, 1.25 साल में। अब हर साल डबल नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स जो कि ये चाहते हैं कि हर साल डबल करना पैसे को, तो वो यहाँ से अभी मत लगाएं पैसा। वो कहाँ लगाना है पैसा आप मुझसे राय ले सकते हैं। मेरे एक वीडियो भी आने वाला है जिसमें कि मंत्रा सीरीज 3, उसमें देखो मैं आपको पूरे अच्छी तरह बोर्ड पे समझा रहा हूँ मंत्रास में कि कहाँ पैसा इस समय लगाओ कि डबल होगा। बट ये मना नहीं कर रहा कि प्लॉट ना खरीदो, प्लॉट खरीदो पर एक नॉर्मल रेट में, बहुत ज्यादा एक्सीड रेट्स में अब खरीदना बंद कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में 34 मार्केट स्लैश बहुत बुरी तरह से गिर जाएगी। अगर आप 32 मीटर के प्लॉट को 1 करोड़ का लेना चाह रहे हैं तो अगर ले लिया, रेट हो गया, तो मार्केट उतनी बुरी तरह से गिरेगी। दैट्स वाई अगर आप चाहते हैं कि मार्केट को स्टेबल रखना तो अब बहुत ज्यादा रेट्स पे प्लॉट मत खरीदो, एक कांस्टेंट रेट पे, जितना कांस्टेंट रेट है उतने पे ही प्लॉट खरीदो। क्योंकि मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है कि मुझे अपनी कमाई करनी है, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं कहीं भी कि मुझे कुछ प्रॉफिट गेन करना है। मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं जो प्लॉट ले रहे हैं वो एक लिमिट तक ही रेट्स दें, उससे ज्यादा वो बाय ना करे रेट्स, ज्यादा हैवी रेट्स पे आप प्रोडक्ट नहीं खरीदें, प्लॉट नहीं खरीदें। अपने आप जो जिसका प्लॉट है वो अपने आप नॉर्मल रेट पे आ जाएगा, क्योंकि एक लिमिट होती है, वो दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। खासकर C5 C6 में ऐसी आग लगी हुई है और वो बहुत ही गलत है कि वहां पे कोई यूईआर से ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला रेवोल्यूशन कि यूईआर, हाँ घर बनने के बाद अगर आप रेट बढ़ाते हैं प्लॉट के तो समझ आता है, पर ओनली यूईआर से 10-10 20-20 लाख सोच रहे हैं बढ़ने का, तो वो कोई लॉजिकल बात नहीं है। हाँ C5 C6 में अगर घर बने तो ज्यादा रेट दो, अगर जब तक घर नहीं बनते तो आप बहुत ज्यादा रेट, जो बायर है उसको समझदार होना पड़ेगा। आज जो बायर है वो अगर ज्यादा रेट परचेज ही नहीं करेगा ज्यादा रेट पे तो कोई कैसे दे देगा। आप बोलो कि एक कांस्टेंट रेट, एक मिनिमम रेट पे ही प्लॉट लो, ज्यादा से ज्यादा
इसकी कीमत 45 लाख होनी चाहिए C5 C6 में, इससे ज़्यादा प्लॉट नहीं लेना चाहिए। मेरी जो पर्सनल राय है 45 टू 50 के बीच में ही प्लॉट का रेट, यूईआर आने ना आने से कोई इम्पैक्ट अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा रेट पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यूईआर के आने से घर नहीं बन रहे। या तो अगर आप रेट बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही की है कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू करो। अगर 100 लोग, क्योंकि डीडीए में देयर इज नो सिस्टम इन डीडीए। सिस्टम क्या होना चाहिए था, सुनो। डीडीए को सबसे पहले किसी, क्योंकि डीडीए की बस का कुछ है नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है सरकारी लोग काम नहीं करते, मैं ओपन कह रहा हूं। डीडीए को अगर वो खुद नहीं कर सकती थी तो उसको किसी प्राइवेट एजेंसी को, अंबानी को या किसी को भी दे देते ये कॉन्ट्रैक्ट कि चलो इसको डेवलप करो। वो इस प्लेस को डेवलप करता, तरीके से पार्क बनाता, तरीके से जंगल को हटाता, तरीके से बाउंड्री करता, तरीके से क्लब हाउस बनाता, पार्किंग बनाता, तरीके से मार्केट डीडीए की डेवलप करता, उसके बाद सेल होने चाहिए थे प्लॉट। पर ये उल्टा सिस्टम है, जंगल में ही वो कहते हैं घर बनाओ, तो वो घर C5 C6 या A1 A2 में कैसे बनेंगे? तो द सिस्टम, हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा डीडीए को। जब तक सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो सकता तब तक अननेसेसरी प्लॉट के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। ऐसा हो गया तो एक दिन मार्केट बहुत बुरी तरह स्लैश होकर गिर जाएगी। इसलिए मेरी सलाह बायर्स के लिए, जो आने वाले बायर हैं, मैं प्लॉट लेने के लिए मना फिर नहीं कर रहा। जिसने एंड यूजर है वो प्लॉट खरीदो 34 में, A1 A2 में भी खरीदो, C1 C5, बट C5 C6 में ये रीजन छोड़ दो कि यूईआर पास है तो मुझे 55 लाख का प्लॉट लेना है 9 मीटर रोड पे 32 मीटर का। दिस इज रॉन्ग। प्लॉट का रेट 45 टू 50 के बीच में ही होना चाहिए हर जगह, और उसी में ही आप परचेज करें, उससे ज्यादा रेट किसी भी जगह पे ना दें। तो मेरा मानना यही है। आगे जो ऑनर है प्लॉट की वो सोच रहे हैं कि कहीं मेरे सर ने बोल दिया तो नुकसान ना हो जाए। नुकसान उस बात से हो जाएगा अगर आपके प्लॉट के रेट 1 करोड़ हो गए 32 मीटर के तो लॉस होगा, तब मार्केट क्रैश होके 30 लाख तक आ जाएगी, तब भी तो नुकसान होगा। इसलिए उस लॉस को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने ऑनर्स को ये बात याद रख लो, रेट को बढ़ाना नहीं चाहिए अननेसेसरी। सारी पॉकेट्स में आने वाले टाइम में रेट बराबर होने हैं, चाहे वो C5 हो, C6 हो, C1 C2 C3 C4, सब जगह रेट बराबर होने हैं। इसलिए कोई भी प्लॉट जो महंगा है वहां परचेजिंग बंद कर दो। जब परचेजिंग बंद करोगे तो अपने आप जो ऑनर्स है उनका दिमाग ठीक हो जाएगा और प्लॉट जहां सस्ता है वहां पे खरीदो। तभी, और आने वाले टाइम में जब हर पॉकेट के बराबर रेट्स होने हैं, कोई यूईआर का कोई एडवांटेज नहीं है। यहाँ के डीलरों ने C5 C6 के, कई लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा डीलर आ गए तो रेट बढ़ने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लॉट आप A1 A2 में खरीदो जन्नत में, तब भी रेट, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना तो A1 A2 में है ना C5 C6 में है। मेरा इंटरेस्ट उस पार्ट में है जहां पे कि रेट सस्ता है। आज जहां रेट सस्ता है वहां प्लॉट लो, चाहे वो 30 C1 में सस्ता है 30 C1 में लेके रख लो। पर किसी भी कंडीशन में ऑनर्स को टूल मत दो कि वो रेट को बढ़ाए अननेसेसरी। अब रेट्स कांस्टेंट हो जानी चाहिए, और जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं, हाँ अगर आप में हिम्मत है 100 लोग आ जाओ मेरे पास, कंस्ट्रक्शन करो C5 C6 में, तो 1 करोड़ का रेट जायज बनता है। बट उससे पहले कोई रेट ना बढ़ाए, बढ़ाए तो मार्केट स्लैश डाउन हो जाएगी बहुत बुरी तरह से, और जितने भी डीलर्स हैं उनका बिजनेस भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज उस समय 1 करोड़ 32 मीटर का प्लॉट कोई नहीं खरीदने आएगा। इस समय मुझे जो लगता है पैसा डबल एक ही जगह पे हो सकता है, क्योंकि जहां गैप हो, जिस एरिया में गैप है, एंड यूजर के लिए सलाह है नॉर्मल रेट पे प्लॉट खरीदो, ठीक है। और जिसका एंड यूजर्स की सलाह है कि अगर आपने डीडीए रोहिणी में ही लेना है प्लॉट जरूर लो, प्लॉट लेने के लिए मना नहीं कर रहा। पर इन्वेस्टर्स जो कि ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे 1 साल में पैसे को डबल करना है, बिल्कुल मत लो, नहीं लेना गलती से भी, नहीं तो आपकी जो उम्मीदें हैं वो टूट जाएंगी। अब प्लॉट के रेट नहीं बढ़ाना इससे ज्यादा हमें किसी भी कीमत पे। अब आप प्लॉट लो पीपी ग्रीन सिटी में। इस समय इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह है, और मेरे कहने पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, क्या मुझे कुछ स्पेशल पीपी ग्रीन नहीं दे रहा, मुझे यहां से भी उतनी कमीशन मिलनी है, पीपी ग्रीन से भी उतनी मिलनी है। और पीपी ग्रीन के भी 2 प्रोजेक्ट है, एक को कभी प्रमोट नहीं करता, गोदरेज के भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे, उनको प्रमोट नहीं कर रहा, ओवर प्राइस्ड है अभी
फिलहाल, क्योंकि 70 से 80 हजार PLC जोड़ के ले लेते हैं। उसकी लोकेशन को देखते हुए गोदरेज 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर है और वो इतना हाई रेट्स पे, तो हम मेन हाईवे पे प्रोजेक्ट दे रहे हैं। सिर्फ मैं एक प्रोजेक्ट पीपी ग्रीन का जो मुझे पसंद है मैं उसी को ही प्रमोट करता हूँ। करने को पीपी ग्रीन के और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनको प्रमोट नहीं करता। जो रेट में चीज मिल जाए, मैंने 34 को एक दिन क्यों प्रमोट किया था, क्योंकि रेट में मिली थी। 13 लाख का प्लॉट था 26 मिनट का, इसलिए प्रमोट किया था। इन्वेस्टर्स को कहा था आ जाओ, पैसा डबल हो जाएगा, और हुआ। एंड यूजर को ना मैं आज मना कर रहा हूं, जिसने रहना है, ना मैंने पहले मना किया, ना मैं आज मना कर रहा हूं। वो प्लॉट लेके भूल जाओ 10 साल के लिए, जब तक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि तुम लोग मानेंगे नहीं कंस्ट्रक्शन के लिए, तब तक रेट स्टिल रहने चाहिए। इससे ज्यादा और किसी कीमत में नहीं बढ़ने चाहिए, नहीं तो उसका लॉस। पीपी ग्रीन में भी पूरी जिंदगी नहीं बढ़ने वाले, बस एक झटका लगेगा, क्योंकि रेट है अभी का एलडीको का 1 लाख रुपए। आज पीपी ग्रीन मिल रहा है आपको सिर्फ ओनली 55 हजार में, और वो अगले महीने रेरा आते ही 70 के करीब पहुंच जाएगा। तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़ा प्लॉट मिल रहा है 120 गज से लेके 180 गज में। कोई सोच रहा होगा ये कॉलोनी है, दिस इज नॉट ए कॉलोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको ये कॉलोनी का नाम दे रहे हैं वो गलत है। जैसे यहाँ डीडीए है, वहां हुडा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हुडा के प्लॉट्स कैसे कॉलोनी के प्लॉट्स हो गए? और सेकंड, वो सेक्टर है प्रॉपर। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं पीपी ग्रीन में, यहाँ पे हुडा डायरेक्ट कभी भी प्लॉट नहीं काट रहा। हुडा किसी भी एजेंसी को दे देता है, चाहे वो एलडीको को दे दे। एलडीको की टाउनशिप बहुत बेटर बस चुकी है। प्रॉपर्टी मेन हाईवे पे लेना, अंदर की तरफ टीडीआई वगैरह ये सब उसने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी ही नहीं की। नॉट गो फॉर दैट, ओनली मेन हाईवे पे कोई प्लॉटिंग मिले तभी रेट बढ़ेंगे। 3 IMTs आ रही है खरगोदा में आ रही है। IMT का मतलब होता है जब इंडस्ट्री आती है। पहले नोएडा, और अगर गुड़गांव को देखे तो गुड़गांव क्यों टॉप पे चला गया? गुड़गांव के टॉप पे जाने का रीजन यही था कि IMT आ गए थे, वहां पे मारुति आ गया, और भी चीजें आई थी। अब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होने के कारण वो प्लांट उठा के मारुति का खरगोदा में आ चुका है। अब खरगोदा में IMT आने से एक रेवोल्यूशन आएगा, रोजगार बढ़ेगा। जब 2.5 लाख लोगों को 2.5 लाख लोग सिर्फ मारुति में आ जाएंगे, और IMT 2 और भी आ रही हैं, तो 3 IMT आने के बाद सोनीपत का नक्शा ही बदल जाएगा। रेट्स डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, वही गुड़गांव बनेगा। ये बात याद रख लो। नोएडा में क्योंकि IT हब आ गया, इसलिए नोएडा का फ्यूचर ब्राइट हुआ। अब अगली बारी सोनीपत की है। लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है उसको बनाएं अगर, तो वहां पे एक परचेजिंग, एक 120 गज का प्लॉट, वो भी पेमेंट इकट्ठी नहीं करनी है, 18 महीनों में करनी है, आप लेके रख सकते हैं। रोहिणी में पैसा लगाओ। जिनका प्लॉट है कभी मत बेचना। मैं आपको ये राय नहीं दे रहा, एंड यूजर को कभी राय नहीं दूंगा। जमीन ले ली, भूल जाओ उसको। इन्वेस्टर्स के लिए बता रहा हूं, क्योंकि वो हर महीने हर साल मुझे फोन करके बोलेंगे सर पैसा डबल नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं राय नहीं दूंगा कि हाँ लेके, अगर भूलना है तो लेके रख लो। और सेकंड, अभी क्योंकि पीपी ग्रीन सिटी का जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसके रेट्स बढ़ने वाले हैं। जल्दी से जल्दी इन्वेस्टर्स, मेरा नंबर ऊपर होता है, आप मुझे इन्वेस्ट करने से पहले एक सलाह ले सकते हैं। और मैंने काफी प्लॉट्स बेच दिए हैं वहां पे, ठीक है। और जब उनके रेट डबल होंगे तो फिर 34 में उनको ट्रांसफर कर देंगे इन फ्यूचर। बट अभी फिलहाल कोई, या फिर मुझे कोई और प्रोजेक्ट मिला जिसमें गैप होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मंत्रा सीरीज इसीलिए बनाई गई है, जिन एरियाज में गैप होगा उनमें आपको सपोर्ट करूंगा। आज नोट करिए, 34, जब तक मेरा चैनल है 34 को नहीं छोड़ूंगा। सारे सेक्टर्स डीडीए के किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बेस मेरा वही है। गलती से भी ये कंफ्यूजन मत लेना कि मैं प्लॉट लेने के लिए मना कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। नोट करिए प्लॉट नंबर, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग, लोग मुझे कहते हैं कि सारे डीलर्स कि तुम प्लॉट नंबर क्यों बताते हो, हम तो तुम्हारे चैनल को लाइक नहीं करते। इसलिए प्लॉट नंबर बताने से नुकसान क्या होता है, एक फायदा, एक लोगों का क्या हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि एक्यूरेट नॉलेज मिलती है एक बायर को। मुझे डीलरों से कोई लेना देना नहीं, मुझे मतलब है मेरे एक्चुअल बायर से, जिसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ। वो मुझसे प्लॉट ले या ना ले, बट
उसको नंबर पता लगने से वो सेफ होता है, तो मुझे अपने बायर को सेव करना है, तो इसलिए मैं आपको नंबर बताता हूँ। मुझे चाहे पूरे किसी भी सेक्टर के डीलर से इस मैटर में अगर लड़ाई भी करनी पड़े तो भी मैं नंबर देता हूँ। सब मुझे मना करते हैं कि नंबरिंग छोड़ दो, हम प्लॉट नहीं देंगे, तो मुझे बायर तो दे रहे, मुझे बायर देगा अगर तुम नहीं दोगे तो नोट करिए नंबर 34A1 का 2005 नंबर 48 लाख का प्लॉट हम देने जा रहे हैं। 34A1 का 1449 45.50 का, 34A1 का 1629 प्लॉट 46.50 का, 34A1 का 2134 नंबर प्लॉट 2134 वाली लाइन में एक कॉर्नर प्लॉट आया हुआ है 85 लाख का। 34A1 का बहुत ही सस्ता प्लॉट 1158 जिसकी वैल्यू आज 47 होनी चाहिए 45 में मिल रहा है। खुशी की बात है, जल्दी से जल्दी फोन उठाओ, ले लो। 34A1 का 1611 46.50 का, 34A1 का 1912 65 लाख का, 34C1 का 1837 56 लाख का। आज एक सस्ती 3 सुपर हॉट डील, सुपर डुपर हॉट डील्स 34A1 1158 और उसके बाद 34C1 नोट कर लो कहीं पे 1918 नंबर प्लॉट सस्ता देने जा रहे हैं जिसकी कीमत आज 50 लाख के करीब है, हम देने जा रहे हैं सिर्फ 47 लाख में। आइदर 46.50 तक भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको देने की, तो इसमें जल्दी से जल्दी फोन उठाओ, बुक करो प्लॉट। C4 का एक प्लॉट बहुत ही सस्ता 1 करोड़ 3 लाख की रेंज का प्लॉट 94 लाख में डील देने जा रहे हैं। 34 C4 का एक नंबर है 516, तो इसको हम एक 94 लाख का देने जा रहे हैं, तो जल्दी से फोन करके आप ये प्लॉट मुझसे ले सकते हैं। और अभी एक नया बहुत ही बढ़िया प्लॉट हमारे पास आया 34C2 का 371 नंबर 60 मीटर का प्लॉट है। अभी प्राइसिंग को लेके अभी ऑनर से डिस्कशन चल रही है, जैसे फाइनल हुआ आपको बता दूंगा। ये प्लॉट आप रख लीजिए। एक मेन लोकेशन का प्लॉट 34A1 का 2203 नंबर प्लॉट, बहुत ही बढ़िया लोकेशन। A1 का मत्था है 30 मीटर रोड फेसिंग 88 लाख का, कमर्शियल यूज कर सकते हैं इस प्लॉट के लिए आप आराम से। 60 मीटर की बात करें तो 34A1 का 506 नंबर प्लॉट 9x9 का कोना 1 करोड़ 25 लाख का। 34A1 का 503 नंबर 95 लाख का। 34A1 का 517 नंबर 96 लाख का। ये बहुत ही अच्छे प्लॉट्स मुझे देखे। एक हम दे रहे हैं 34A1 का 1492 नंबर 53 लाख का 12 मीटर रोड पे, ये प्लॉट बहुत ही बढ़िया लगा, इसको आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। और एक हमारे पास 1433 नंबर प्लॉट 45.50 की डील मिल रही है। एक हमारे पास सिर्फ 34A1 का 1182 नंबर प्लॉट 45.50 का। एक प्लॉट एंट्री रोड पे 34C1 का 1515 टू 1520 65 लाख का मिल रहा है। 34C1 का 1850 वाली लाइन 53 लाख का। 34C2 का 555 वाली लाइन 35.50 का, इसमें 15 लाख रुपीस वाइट है। 34C3 का 9x9 का कोना 749 पार्क फेसिंग कोना 50 लाख का। इन दिस वे मैंने आज आपको सारे नंबर 34 सेक्टर के बताए और होप सो कि अगर आप इस चैनल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो बायर्स मुझे डीलर नंबर नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नंबर देंगे तो हो सकता है कि उनका नुकसान हो, क्योंकि उन्होंने 4-5 लाख हो सकता है वही डीलर मना करेगा जिसको ज्यादा कमाना है। मैं तो MRP के जो रियल रेट से वो दे रहा हूं, फिर इनको क्या प्रॉब्लम है। आप बायर्स जो भी आज के बाद प्लॉट बेचे सीधा मुझे लिखवा देना, मैं बायर एंड सेलर की डायरेक्ट डील करा के आपको आपके पैसे दिलवा दूंगा। जो प्योर डील होगी, आज भी हमने एक प्योर डील की है, बायर और सेलर दोनों सामने बैठे थे और सौदा हो गया, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलोअप करा करो, सब्सक्राइब किया करो ताकि हमारी एनर्जी बढ़ती रहे। रोहिणी में प्लॉट खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा, बट एंड यूजर के लिए बिल्कुल लो प्लॉट लेके अगर 5 साल 6 साल तक छोड़ना छोड़ दो, बट इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ अभी राय नहीं दे रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।